अगर आप भी मेरी तरह यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए हमारी वीडियो का प्रोफेशनल होना कितना ज़रूरी है। वीडियो को प्रोफेशनल बनाने के लिए एक अहम किरदार हमारी वॉइस भी अदा करती है। जब तक हमारी वॉइस परफेक्ट ना हो तो हमारे वीडियोस के ना तो व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे और ना ही हम अटेंशन बिल्ड कर पाएंगे। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी एप्लीकेशन बताने वाली हूँ जिससे ना आपको कोई नॉइज़ प्रॉब्लम होगा और ना ही इको प्रॉब्लम। तो ये ऐप कौन सी है? जी, इस ऐप का नाम है रेकफोर्स 2। ये आपको इजीली प्ले स्टोर से मिल जाएगी। अगर नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की। सबसे पहले तो यहाँ राइट साइड पर आपको माइक का आइकन देखने को मिल रहा है, इसे क्लिक कर ले। यहाँ हमारे पास सबसे पहली सेटिंग जो है वो इफेक्ट्स की है। यहाँ जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको ही चेक कर दें। अब इन तीनों से हमें फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले ऑप्शन से हमारे बैकग्राउंड में जितना भी नॉइज़ है वो कट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन से भी हमारे बैकग्राउंड में जितना भी इको है वो भी कट हो जाएगा। थर्ड में हमारे पास ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो कहीं आवाज़ ऊंची हो जाती है और कहीं स्लो। ये फीचर हमारी आवाज़ को मेंटेन रखेगा और इसकी फ्रिक्वेंसी सेम रखेगा। नेक्स्ट सेटिंग रिकॉर्डिंग टाइमिंग की है। आप चाहें तो अपनी वॉइस की रिकॉर्डिंग के लिए एक लिमिट रख सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि हमारी वॉइस सिर्फ 1 घंटे की रिकॉर्ड हो तो यहाँ से 1 घंटे की लिमिट रख सकते हैं, लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप टाइम लिमिट ना ही रखें तो बेहतर है। तीसरी सेटिंग स्किप साइलेंस की है। इससे ये होता है कि वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त जहाँ आप बोलना रुक जाते हैं वहाँ से ऑटोमेटिक साइलेंस कट हो जाता है। इसमें भी मैं यही प्रेफर करूँगी कि इसे मत ऑन रखा जाए, क्योंकि ये खास वर्क नहीं करती। हो सकता है कि आपकी वॉइस भी कट हो जाए, इसलिए इसे ऑफ ही रहने दें। अब आपको इन 3 लाइंस को क्लिक करना है और यहाँ से सेटिंग्स में चले जाना है। सबसे पहली जो सेटिंग्स है वो ऑडियो के लिए है। यहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड को क्लिक करें। इस सेटिंग्स में हमने अपनी ऑडियो का फॉर्मेट और फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करनी है। फॉर्मेट हम वेव रखेंगे और फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा हो उतनी हमारी वॉइस की क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए आपने फ्रिक्वेंसी 48 किलोहर्ट्ज़ रख लेनी है। नीचे यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक मोनो और दूसरा स्टीरियो। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसे चेक कर दें और ओके कर दें। सोर्स आपने फ्रंट माइक्रोफोन ही रखना है। आगे आप रिकॉर्डिंग नेम फॉर्मेट में कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, इससे आपकी ऑडियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिसेबल AGC। AGC का मतलब है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। इसे आपने ऑन रखना है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रखता है। अब नेक्स्ट सेटिंग से आप अपनी ऑडियो को मेटा डाटा दे सकते हैं। मेटा डाटा को प्रोफाइल भी समझा जा सकता है। यहाँ आप अपनी पिक्चर दे सकते हैं, आर्टिस्ट की जगह अपना नाम दे सकते हैं और एल्बम का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग प्रिवेंट फोन फ्रॉम स्लीपिंग की है। इसे ऑन करते हैं। इससे वॉइस रिकॉर्ड करते वक्त स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। नेक्स्ट सेटिंग कन्वर्जन सेटिंग्स हैं। अगर आप कन्वर्जन ऑटो को ऑन रखते हैं तो आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होते ही किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे ऑन करते ही आपको फॉर्मेट चूज़ करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। देन डिलीट कन्वर्टेड फाइल्स को ऑन करने से जो फाइल दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है वो डिलीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फॉर्मेट चेंज होने के बाद वॉइस अच्छी ना लगे, तो यही बेहतर है कि इन सेटिंग्स को ऑफ रखा जाए। आगे इंटरफेस सेटिंग्स हैं। अगर आप ऑटो स्विच टू वेव व्यू को ऑन रखते हैं तो आप अलग से वेव्स को भी देख सकते हैं। दूसरी सेटिंग का फ़ायदा ये है कि अगर आप रिव्यू मोड ऑन रखेंगे तो आप अपने रूम का नॉइज़ चेक कर सकते हैं रिकॉर्डिंग से पहले और उसके बाद वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे वाइब्रेट का बटन है, इसे ऑफ ही रखें। आगे जितनी भी सेटिंग्स हैं उसका आपकी ऑडियो के साथ कोई लिंक नहीं है। वैसे फिर भी बता दूं तो इस ऑप्शन से इस ऐप के आने वाले नोटिफिकेशंस हाइड किए जा सकते हैं, फोल्डर्स की लिमिट रखी जा सकती है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और थीम भी अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं। लास्ट बटन को आप डिसेबल ही रहने दें।